हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश की क्लास में जिसका नाम है एक्सीलेंस क्लासेस। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ समझ में आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग कि आते ही सर आज लाइक और सब्सक्राइब करने की बात करने लगे, तो भाई क्या करूं, आते हैं आप वीडियो देख के निकल लेते हैं, कुछ लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर ले कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं भी जानूं कि हाँ मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ही कह दिया जाए कि लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, चलते अपनी क्लास की तरफ, ज़्यादा देर नहीं लेता हूँ उसके लिए। तो आज की क्लास मेरी है हाई स्कूल के लिए। जो क्लास में चला रहा था उसमें मैंने बता रहा था वर्ब क्या कहते हैं। अभी तक वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया कि फिनिट वर्ब क्या होती हैं। फिनिट वर्ब मैं आपको बता चुका हूं, लिंकिंग वर्ब बता चुका हूं आपको, नॉन लिंकिंग वर्ब बता चुका हूं, नॉन लिंकिंग वर्ब बता चुका हूं, ट्रांसिटिव वर्ब बता चुका हूं, इंट्रांसिटिव वर्ब बता चुका हूं, और स्टैटिक वर्ब बता चुका हूं, डायनामिक वर्ब बता चुका हूं। ये सारे टॉपिक अभी तक क्लियर कर चुका हूं मैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब का है। वर्ब देखने में 4 लेटर वर्ब, यानी अब देखिए VERB, ये 4 लेटर का एक छोटा सा वर्ड है वर्ब। कभी आपने सोचा होगा कि वर्ब नाम का छोटा सा लेटर इतने सारे टॉपिक क्लियर कर सकता है, इतने सारे टॉपिक बना सकता है। इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जिसे मैं आपके लिए वीडियो के एंड में जरूर लिंक कर दूंगा। आप जाके देखिएगा कितने सारे वर्ब इसमें निकल के आए हैं सामने। लेकिन इसमें अभी आप देखिए कि इसमें आप लोगों को ना इसमें सारे वर्ब दिख रहे होंगे, लेकिन एक चीज आपको नहीं दिख रही होगी। फिनिट के बाद लिखना है नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, ये चीज आपको नहीं दिख रही होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉन फिनिट वर्ब पढ़ने वाले हैं, यानी कि इतना पढ़ने के बाद भी नॉन फिनिट वर्ब पढ़ी हुई है। नॉन फिनिट वर्ब आज हम लोग शुरू करेंगे। देखते हैं नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है। चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। तो यहां पे हम आ जाते हैं नॉन फिनिट वर्ब की तरफ। नॉन फिनिट वर्ब का जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर में दे चुका हूं, जिसमें मैं आपको वर्ब के फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब के बारे में बता रहा था। उस वीडियो लेक्चर को आप जाके देखिए और इसका जनरल इंट्रोडक्शन आप जान जाएंगे नॉन फिनिट वर्ब होती क्या है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि नॉन फिनिट वर्ब कितने प्रकार की होती है। नॉन फिनिट वर्ब में हम लोग 3 प्रकार पाते हैं। एक हम पाते हैं इन्फिनिटिव वर्ब, दूसरा हम पा जाते हैं जीरंड, और तीसरा हम पा जाते हैं पार्टिसिपल। यानी कि हम लोग ये 3 चीज सीखेंगे। अब इसमें भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब सीखेंगे कि इन्फिनिटिव वर्ब कहते किसे हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और ये होती कैसी है। आज हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब सीखेंगे। फिर आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको जीरंड सिखाऊंगा, पार्टिसिपल सिखाऊंगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो वीडियो लेक्चर है वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये वीडियो लेक्चर इतने अच्छे निकल रहे हैं कि आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा हमें क्लियर करके निकलेंगे। तो चले जाते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इन्फिनिटिव वर्ब। अब हम लोग देखते हैं इन्फिनिटिव की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। द इन्फिनिटिव वर्ब इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रीसीडेड बाय टू। मतलब क्रिया जो होती है उसका मूल रूप, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ प्रायः मगर हमेशा नहीं, मतलब प्रायः लगा रहता है टू सबके साथ, मतलब क्रिया के मूल रूप के साथ टू लगा हुआ हमें मिल जाता है, लेकिन हमेशा क्रिया के मूल रूप के साथ टू लगा हुआ मिले ये नहीं मिलता है। तो यहाँ पे यही चीज लिखेगी, जिसके साथ प्रायः लेकिन हमेशा नहीं टू लगा हुआ मिल जाए उसे हम लोग इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो इस डेफिनेशन जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि टू राइट, टू लर्न, टू प्ले, ये देखने को मिल जाता है। और ये टू हमेशा इन वर्ब के बेस फॉर्म के साथ लगा हुआ नहीं मिलता है, इसी को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। क्लियर? तो चलिए इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए,
फिर हम इसके प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब कितने प्रकार की होती है ये हम जान लेते हैं। तो पहली प्रकार हमारे पास दो प्रकार की होती है। जैसे पहला हम लोग कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टू इन्फिनिटिव, जिनके साथ टू लगा हुआ मिल जाए हमें, टू इन्फिनिटिव। और कहीं कहीं भी आपको टू इन्फिनिटिव भी नहीं लिखा हुआ मिलता है, तो क्या मिलता है, ना फुल मिलेगा ना इन्फिनिटिव मिलेगा, तो इसको हम लोग एक और नाम से लिख सकते हैं इन्फिनिटिव विद टू, इस नाम से भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये चीज आपको फुल इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विद टू, ये पहला भाग जो होगा इन्फिनिटिव का इस नाम से जाना जाता है। और दूसरे भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव जैसे कि जिसके साथ टू लगा हुआ ना मिले, तो इसको एक और लिख देते हैं कि इसे इसी का लिख दिया इन्फिनिटिव विद टू, तो इसका हो जाएगा इन्फिनिटिव विदाउट टू। इन्फिनिटिव विदाउट टू, ये दो पार्ट होते हैं इन्फिनिटिव की। एक इन्फिनिटिव ऐसा होता है जिसके साथ हम लोगों को टू लगा हुआ मिलता है, दूसरा इन्फिनिटिव ऐसा होता है जिसके साथ हम लोगों को टू लगा हुआ नहीं मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो काइंड हो गए कितने प्रकार के होते हैं तुम्हें पता लग गया। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग हम लोग फुल इन्फिनिटिव का ही देखेंगे, तो पहले यही आया है, तो पहले हम लोग फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग देखेंगे कि फुल इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फुल इन्फिनिटिव होता क्या है। फुल इन्फिनिटिव ये होता है कि इन्फिनिटिव जो फुल इन्फिनिटिव होता है एक वर्बल नाउन होता है, और इसका प्रयोग हम लोग नाउन की जगह पर कर सकते हैं। यानी एक इन्फिनिटिव जो फुल इन्फिनिटिव होता है एक वर्बल नाउन होता है, और उस वर्बल नाउन को हम लोग नाउन की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। और ये उन सभी फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, उन सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है जो एक नाउन परफॉर्म करता है। अब वो फंक्शन क्या क्या होते हैं, उन पे कैसे परफॉर्म करता है, इसका प्रयोग हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके फंक्शन का यूज देखते हैं कि ये कौन कौन से फंक्शन का परफॉर्म करता है। क्लियर? तो ये फंक्शन है जहां पे फुल ट्रांसिटिव वर्ब हमें फुल इन्फिनिटिव वर्ब ट्रांसलेट करें, फुल इन्फिनिटिव वर्ब आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। कहां नजर आएगा, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, मतलब वर्ब का सब्जेक्ट बनना, जो अभी तक नाउन करता था नाउन की तरह ही परफॉर्म कर रहा है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, मतलब क्षमा कर देना ही दैवीय है। तो टू फॉरगिव यहाँ पे इन्फिनिटिव है, इसीलिए सब्जेक्ट के रूप में है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांसिटिव वर्ब, मैं ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में भी आई वांट टू राइट। यहाँ पे देखिए कि ये जो इन्फिनिटिव है ये एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्क कर रहा था। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि द सन इज अबाउट टू सेट, ये सेट देखिए यहाँ पे जो है इन्फिनिटिव है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, वर्ब की कॉम्प्लीमेंट भी ये बन सकता है, जैसे हिज हैबिट टू प्रेज, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में, क्योंकि हैबिट यहाँ वर्ब है तो टू प्रेज यहाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, तो ये जो है वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू ए ट्रांसिटिव वर्ब, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि आई टोल्ड हिम, ये जो ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है टू अटेंड। टू अटेंड यहाँ पे जो है इन्फिनिटिव है, ये इस समय ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का वर्क कर रहा है। फिर आ जाता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू ए इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है, ही अपीयर्स टू बी ए जेंटलमैन। अब यहाँ पे आप लोगों को जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इसको पढ़ के थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी। जो मेरा वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर हुई होगी कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, लेकिन जो मेरा वीडियो पहले रेगुलर देखते आ रहे हैं उनके लिए एकदम क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मैंने वर्ब जब शुरू किया था तब वहां पे आपको बताया था कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के नाम से, इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इस नाम से मैंने एक टॉपिक आपको क्लियर किया था। वहां पे मैंने आपको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक क्लियर किया था। तो जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा हो जाके उसे देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए कि आपको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्लियर करना हो। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आप क्लियर नहीं करते हैं तो ये चीज आपके दिमाग में प्रश्न के रूप में रह जाएगी।
तो इस वीडियो के बाद आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? तो ये कुछ फंक्शन है जिसके इसके अतिरिक्त इन्फिनेटिव और भी कुछ कई जगह फंक्शन में काम करता है, कई फंक्शंस में काम करता है। तो पहले से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं उसके और भी फंक्शन लिखा देता हूं। तो ये इन्फिनेटिव में बाकी कुछ फंक्शंस हैं, जिसे देखिए कि आफ्टर अ वर्ब एज एन एडवर्ब, मतलब इन्फिनेटिव वर्ब के बाद भी यूज होता है एडवर्ब के रूप में। जैसे वी ईट टू लिव, ये टू लिव यहाँ पे इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रहा है और ये ईट का एडवर्ब बना हुआ है। क्लियर? यहाँ पे आता है आफ्टर एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव के बाद भी एडवर्ब के रूप में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। द मून इज ब्यूटीफुल टू लुक एट, यहाँ पे टू लुक एट जो है एडवर्ब के रूप में दिखाई दे रहा है। क्लियर? फिर आ जाता है एज सेंटेंस एडवर्ब, मतलब सेंटेंस का पूरे सेंटेंस का एडवर्ब, मतलब टू बी। यहाँ पे देखिए टू बी ऑनेस्ट, ये पूरा वर्ड जो है, ये जो टू बी ऑनेस्ट है, ये पूरे को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए ये इन्फिनेटिव है टू बी, और इसी कारण पूरे वर्ड का ये क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए पूरे सेंटेंस का ये एडवर्ब बना हुआ है यहाँ पे। फिर है आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन एज एडजेक्टिव, यानी नाउन और प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। जैसे आई हैव मैनी बुक्स टू रीड, यहाँ पे इन्फिनेटिव देखिए टू रीड जो है एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। फिर है टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद, यानी रिमूवल ऑफ टू के जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। क्लियर? फिर आता है एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद अगर एनफ आ रहा है तो उसके बाद भी हम लोग टू का यूज करते हैं। ही इज रिच इनफ टू लिव हियर। क्लियर? या फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद भी हम लोग टू का यूज करते हैं, व्हाट टू डू। फिर हम लोग आ जाते हैं कि पर्पस व्यक्त करने के लिए, आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश, मतलब अपना उद्देश्य बताने के लिए भी हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। फिर आ जाता है इन ऑर्डर टू या सो एज के बाद, इन ऑर्डर टू अगर आ रहा है, इन ऑर्डर अगर शब्द आ रहा है, सो एज आ रहा है, तो इसके बाद हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। से ही वॉक्स क्विकली सो एज टू कैच द ट्रेन। क्लियर? इसके बाद अभी और भी कुछ फंक्शन है इस इन्फिनेटिव के, तो पहले से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उन सारे फंक्शन को लिखाई देता हूं। तो ये दो फंक्शन और है जहां पे इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। जैसे कि इन्फिनेटिव यूज आफ्टर ओनली, यानी ओनली के बाद इन्फिनेटिव का यूज तब किया जाता है जब कोई डिसअपॉइंटिंग सीन आपको दिखाना पड़ रहा हो। जैसे ही सर्वाइव्ड द क्रैश ओनली टू डाई इन द डिजर्ट, मतलब वो प्लेन क्रैश में बच गया क्योंकि उसे केवल रेगिस्तान में मरना था। तो यहाँ पे ये देखिए कि रेगिस्तान में मरना था, ये एक डिसअपॉइंटिंग सीक्वल दिख रहा है। तो उत्साहित रूप से आपको यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पे उसकी निराशा बिल्कुल भरी पड़ी है उसके मन में, तो यहाँ पे ओनली का यूज किया जाता है। जैसे फिर टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, आई मेट हिम, दा नहीं लगेगा, आई मेट हिम। तो यहां पे होगा आई वेंट टू दिल्ली टू मीट हिम। यहां पे देखिए टू मीट, यहां पे इन्फिनेटिव लगाया, दो सेंटेंस को हमने दिया जोड़। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये जो फुल इन्फिनेटिव है इसका प्रयोग आपने नोट कर लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेयर इन्फिनेटिव की तरफ, जो विदाउट टू के साथ यूज की जाती है। वो कहां कहां यूज करते हैं उसे लिख लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है। जैसा अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसा मैंने अभी तक बताया है कि इन्फिनेटिव का यूज जो है टू के साथ किया जाता है, जिसे हम लोग फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिनके साथ हम लोग फुल इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ये मान के मत चलिए कि बिना टू लगाए हम लोग इन्फिनेटिव नहीं बना सकते हैं। कुछ परिस्थितियां, कुछ सिचुएशन ऐसी हमारे सामने आ जाती हैं जिनमें हम लोग टू का यूज नहीं कर सकते हैं, तब वहां पे हम लोगों को बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब बिना टू की इन्फिनेटिव यूज की जाती है। जैसे टू रीड लिखा हुआ है, वो फुल इन्फिनेटिव हुई, और खाली रीड लिख दिया गया तो वो बेयर इन्फिनेटिव हुई। तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज किस परिस्थिति में किया जाता है वो हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से परिस्थितियां होती है जिसमें हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। जिससे क्या गया, इट इज यूज बिफोर अ वर्ब कमिंग आफ्टर द मॉडल, यानी कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कोई वर्ब आ रही है
तो वहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज हमको लोग करना है, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम लोगों को फुल इन्फिनेटिव यूज नहीं करनी रहती, वहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव अर्थात इन्फिनेटिव विदाउट टू का में यूज करना रहता है। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, वो आप इसके पहले मेरे भी जो वीडियो लेक्चर आया था वर्ब पे, वहां पे जाके देख के और समझ सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है। या फिर व्हेन नीड एंड डेयर आर यूज्ड एज मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी द यूज वी बेयर इन्फिनेटिव, देन वी यूज बेयर इन्फिनेटिव। मतलब जब हम लोग डेयर और नीड, यानी डेयर और नीड के बारे में मैंने क्लियरली इस वीडियो लेक्चर में बता रखा है कि डेयर और नीड कहाँ पे हम लोगों को मेन वर्ब के रूप में यूज करनी, कहाँ पे हमें मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज करनी है। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि जब डेयर और नीड एज ए मॉडल ऑक्सिलरी हम लोग पा जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके बाद हम लोग जो बेयर इन्फिनेटिव है यानी विदाउट टू का इन्फिनेटिव उसे यूज करते हैं। क्लियर। फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट वैक्स मी, तो यहाँ पे गो टू गो हो सकता था, टू वैक्स मी फुल वर्ब हो जाती, लेकिन नीड था तो इसके साथ हम लोगों को बिना टू के ही वर्ब यूज करनी पड़ी। यहाँ पे जैसे ये था कि मॉडल के बाद हम लोगों को टू का यूज नहीं करना, तो वी कैन राइट इंग्लिश, तो यहाँ पे कैन मॉडल आई थी, इसी के साथ जो राइट है हमें विदाउट टू यूज करना हुआ। मस्ट मॉडल आई थी, तो इसके साथ हमें गो विदाउट टू यूज करना पड़ा। अब यहाँ पे आया तीसरे पे हम लोग कि हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, वुड रेदर, वुड सूनर, वुड बेटर, इन सब के साथ हम लोगों को बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना रहता है। मतलब ये वर्ड्स अगर कहीं आ रहे हैं आपको देख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए कि अगर ये वर्ड्स कहीं आपको नजर आ रहे हैं तो इनके बाद जो इन्फिनेटिव आएगी वो विदाउट टू आएगी। यू हैड बेटर हैव ए कार, यहाँ पे टू हैव होता है इन्फिनेटिव अगर फुल इन्फिनेटिव होती, लेकिन यहाँ पे हैड बेटर था इसलिए बिना टू के हमने यूज किया। अब यहाँ देखिए कि लेट, मेक, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, एब्जॉर्ब, हेल्प, ये क्रिया की फॉर्म कहीं अगर आपको नजर आ रही है किसी भी सेंटेंस में, तो इनके बाद आने वाली जो इन्फिनेटिव होगी वो विदाउट टू होगी। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद एक दो यूजेस के और बचे हैं उसे मैं लिखा देता हूं तब ये खत्म होता है। तो अगले यूज के अनुसार देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा इन्फिनेटिव आ रहे हैं, उसमें एक से ज्यादा इन्फिनेटिव आपको नजर आ रहे हैं और वो सेंटेंस हमारा एंड से जुड़े हुए दोनों इन्फिनेटिव नजर आ रहे हैं, तो पहले वाले इन्फिनेटिव को हम लोग टू के साथ यूज करेंगे और दूसरे वाले इन्फिनेटिव को हम लोग बिना टू के यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लिया हमने आई वुड लाइक टू गो, यहाँ पे देखिए कि टू गो ये पहला इन्फिनेटिव हमें मिला था, टू गो मार्केट, टू मार्केट एंड ये एंड से जुड़ा हुआ था और फिर टू बाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दूसरा इन्फिनेटिव आया जो कि विदाउट टू हमने यूज किया, एंड बाई सम बुक्स। तो इस प्रकार से जान लीजिए कि अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा इन्फिनेटिव आ रहे हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो पहले वाले इन्फिनेटिव को हम टू के साथ लिखेंगे और बाद वाले इन्फिनेटिव को हम लोग बिना टू के लिखेंगे। या फिर अगले नियम के अनुसार देन, अगर सेंटेंस में देन लिखा मिल रहा है और देन के बाद कोई इन्फिनेटिव लिखना चाहते हैं आप, तो देन के बाद के इन्फिनेटिव को टू का यूज नहीं करते, उसे बेयर इन्फिनेटिव लिखते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है बेयर इन्फिनेटिव का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो नॉन इन्फिनिटिव वर्ब के जो पार्ट्स बताए हैं, इन्फिनिटिव वर्ब, ये इन्फिनिटिव वर्ब आपको समझ में आ गए होंगे और आपने ये सीख भी लिया होगा कि इसका प्रयोग कहां कहां और कैसे कैसे किया जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए। और अभी इसमें ये नॉन इन्फिनिटिव वर्ब भी समाप्त नहीं हुआ, इसमें अभी जीरंड नाम का एक टॉपिक बाकी है और पार्टिसिपल नाम का एक टॉपिक बाकी है। तो ये दोनों टॉपिक भी अपने आप में एक लंबी टॉपिक हैं। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इसमें से 2 पार्ट टॉपिक बाकी हैं और वो भी आपके लिए बहुत ही कारगर टॉपिक है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके तभी निकलिएगा यहाँ से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।